एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया और काले कौवे की गोरी पत्नी रहा करती थी। वो अपने अपने खेतों में केले के पौधे लगाई थी। टोनी चिड़िया अपने केलों की फसलों की खूब मेहनत करती। इधर गोरी कौवा और काले कौवा दिन भर चरपाई पर लेटे आराम करते रहते। माँ, हमारे केले की फसल तो पक चुके हैं। हाँ पप्पू बेटा, केले के फसल तो पक चुके हैं और चलो हम लोग बाजार में बेच भी लाते हैं। इस तरह से माँ बेटे दोनों बाजार में बेचने जा ही रहे थे कि रास्ते में गोरी चिड़िया मिल गई। टुनी बहन, क्या बात है, केले चुरा चुरा के कहाँ लेके जा रहे हैं? गोरी बहन, आप ये क्या बोल रही हैं? ठीक ही तो बोल रही हूँ, केले चुरा चुरा के कहाँ लेके जा रही हैं? गोरी बहन, ये केले चोरी की नहीं है, बल्कि हमारे खेत का फसल का है। इतना बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और इधर गोरी कौवा टूनी चिड़िया के खेतों में आती है। अरे वाह, ये तो जादू ही हो गया। ये टूनी की बच्ची क्या करती है जो रातों रात केले पक गए? कालू जी, टूनी की बच्ची का तो सारा फल पक चुका है। तो हमारा भी पक गया होगा, क्योंकि हम दोनों तो एक ही दिन बीज बोए थे। शाम होते ही टूनी चिड़िया बाजारों में सब केले देके आ चुकी थी। गोरी बहन, इतना क्यों चिंता करती हो? केले हैं, पक जाएंगे। 10-15 दिन में देखना, तुम्हारा केला भी पूरी तरह से पक ही चुके होंगे। टूनी बहन, इतना लंबा तो बहुत समय होता है, तब तक तो केले का समय ही निकल जाएगा। और तो और हमारा केला तो कोई लेगा भी नहीं। और हम दोनों तो एक ही दिन फसल लगाए थे ना, तो आपका कैसे पक गया और मेरा केला तो अभी भी कच्चा है? गोरी बहन, ऐसा न बोले, हमने अपने पौधों को अच्छे से सिंचाई किया है और समय समय पर खाद और पानी दिए हैं। और अब मुझे देर हो रही, मैं चलती हूँ, कुक्कू मेरा इंतजार कर रहा होगा। इतना बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दोनों पति पत्नी सोच में पड़ जाते हैं। कालू जी, मैं क्या सोच रही हूँ, टूनी का केला पर बहुत भरोसा है ना। एक काम कीजिए, आज रात ना इसका केले सारे चोरी करके बाजार में बेच देते हैं। हाँ, तुम तो सही कह रही हो, पर ऐसा होगा कैसे? और हमारा केला तो अभी भी कच्चा है, तो उसे तो शक हो जाएगा कि हमारा केला आया कहाँ से पका हुआ। कालू जी, वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए, देखिए आगे आगे होता है क्या। पर तू ऐसा क्या करने वाली हो गोरी? अगर हम पकड़े गए तो हमारा तो नाम बदनाम हो जाएगा। नहीं नहीं जी, हम अपना केले को पीले रंग से रंग देंगे। इस तरह से दोनों पति पत्नी सारे केले रंग को पीला कर देती है और टूनी चिड़िया का केले तोड़ के बाजार में बेच लाती है। रास्ते में उसी टूनी चिड़िया मिलती है और बोलती है, बहन, ये केले कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहाँ से आए? कहाँ से आए क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि कल रात तो केले कच्चे थे, आज इतने पके कैसे हो गए? अरे अरे, तुम हम पर शक कर रही हो क्या? मुझे जाने दो, मुझे बाजार जाने में लेट हो रहा है। टूनी चिड़िया केले तोड़ते तोड़ते सोच रही थी कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जाती हूँ और मैं गोरी कौवा के खेत पर आखिर केला पका है या ऐसी बोल रही थी। खेत पे जाते ही टूनी चिड़िया तो आश्चर्यचकित हो गई। सारे केले का रंग पीला हो गया था। टूनी चिड़िया वहाँ से खुश होकर चली आई और वो रोज की तरह बाजार में केले बेचने चली गई। और दूसरे दिन जब टूनी चिड़िया अपने खेतों में आती है तो उसे केले की जगह पत्ते भी बिखरे हुए नजर आते हैं। कुक्कू बेटा, मैंने तो इस पेड़ से एक भी केला तोड़ा ही नहीं और पत्ते भी बिखरे हुए हैं। मुझे तो शक हो रहा है कोई हमारा केला तोड़ तो नहीं ले जाता। माँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। टूनी चिड़िया सोचती है और बोलती है, कुक्कू बेटा, आज रात हम अपने खेतों में ही केलों की रखवाली करेंगे।
देखते हैं कौन केला तोड़ के हमारे खेतों से चोरी करता है। और वो रोज की तरह केला बेच के शाम में घर आती है और खाना पकाती है और जल्दी जल्दी माँ बेटे खाना खाकर अपने खेत के लिए चले जाते हैं। जैसे ही शाम हो जाते हैं और अंधेरा भी होने वाली ही थी और इधर गोरी कौवा बोलती है, कालू जी आज भी केले चोरी करने चलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो केले ज्यादा तोड़ेंगे क्योंकि बाजार में अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इतना बोलकर दोनों पति पत्नी केला चोरी करने के लिए रात के अंधेरी रात में खेतों में आ जाती है। इधर टूनी चिड़िया और कुक्कू दोनों सारी करतूतें देख रही थी गोरी कौवा और काले कौवे की। कुक्कू बेटा ये देखो चोर। मम्मा मम्मा ये तो गोरी आंटी है और कालू अंकल है, ये हमारे खेत से चोरी कैसे करते हैं। और दोनों माँ बेटे काले कौवा और गोरी कौवा को खूब पीटे ही जा रहे थे। इतना पीटते पीटते वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टूनी बहन ने तो ऐसा पीटा कि जिंदगी भर उसके खेत पर पैर भी नहीं धरेंगे। गोरी कौवा तो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे पर किसी ने नहीं सुना। जैसे तैसे करके वो दोनों भाग गए। उसके बाद सुबह हो गई। गोरी कौवा तो अभी भी दर्द के मारे कर्रा ही रही थी। सुनो जी आज मैं उठ नहीं पाऊंगी क्योंकि हमारी कमर में तो जान ही नहीं रही। टूनी की बच्ची ने मार मार के मेरा जीना हराम कर दिया। हाँ टूनी, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं क्या करूं, थोड़ी देर मुझे भी आराम कर दे दो, उसके बाद चलते हैं देखते हैं कुछ क्या खाएं। कालू जी उठ जाएं, शाम हो गया है। टूनी आज का खाना तुम ही ले आओ, मुझे तो कमर से उठा भी नहीं जा रहा है। कालू जी खाना तो आप ही को लाना पड़ेगा। उठते हो या 2-4 डंडा ऊपर से लगाऊं। टूनी ये क्या तुम बोले जा रही हो, तुम्हारे चक्कर में तो हमारा कमर टूटा पड़ा है और क्या मार के तोड़ना चाहती हो क्या। गोरी मैं क्या सोच रही हूँ, रास्ते में टूनी चिड़िया से मैं माफी मांग लूंगी और मैं बोल दूंगी कि केला मैंने ही चुराया था, मुझे माफ कर दो टूनी बहन। कालू दोपहर के समय में तीखी धूप में निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो सोचता है अगर टूनी बहन मिल जाए तो हम उससे माफी मांग लेंगे। यही सब बैठ के सोच ही रहा था कि उधर से टूनी बहन अपने दाना बच्चों के लिए ला रही थी। मैं ही चली जाती हूँ टूनी बहन से मिलने के लिए और माफी भी मांग लूंगी, इसमें क्या गलत है। मुझे ऐसे केले की चोरी नहीं करने चाहिए था, मेरा मति भ्रष्ट हो गया था। टूनी बहन रुक जाओ, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने आपका केला चोरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, बहन मुझे माफ कर दो। कालू भैया मैंने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था। अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल जरूर मिलेगा। हाँ बहन।